नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव एसएसडी देहाती खबर। दोस्तों, हम मौके पे मौजूद हैं ओल्ड हैबतपुर में। तो देखिए, एक बार बात करते हैं शर्मा जी से। क्या हुआ था सर? एक्चुअली क्या है कि मेरा नाम शैलेश शर्मा है और पिछले ये कॉलोनी जो आज 2008 से ये कॉलोनी यहाँ स्थगित है और चूँकि 9 से तो मैं भी यहाँ रह रहा हूँ और ये कॉलोनी अच्छी बसापत में है। करीबन यहाँ से 5000 से 7000 वोटर भी है यहाँ पे। और इतने बसापत के बाद गवर्नमेंट ने चुपके से, और गवर्नमेंट की क्या अथॉरिटी की इतनी बड़ी नाकामी है कि चुपके से वहाँ पे हाइड्रा अपनी जेसीबी लाई है और नदी के किनारे से जिधर से बसापट नहीं है उधर से अपनी जेसीबी को मूवमेंट किया इन्होंने और लाके धड़ल्ले से मकान 10-15 मकान गिरा के चले गए। और जब मैंने उनसे क्वेश्चन पुटअप किया कि आप मुझे संज्ञान में दीजिए और मुझे ये बताइए कि आप ये मकान तोड़ने का नोटिस किसी को दिया, उन्होंने बोला कि किसी को अभी तक नोटिस नहीं दिया। मैंने पूछा कि आप दायरा बताइए, कितना मीटर आप तोड़ेंगे, कितना मीटर तक आपका सीमित है। तो उनके पास कुछ इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था कि वो मेरे को संतुष्ट कर सके। उनके पास कोई क्वेश्चन का मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं था जो उन्होंने मुझे संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैंने उनसे पूछा आपका नेक्स्ट मूवमेंट कब होगा, वो कह रहे कि आपको नेक्स्ट मूवमेंट हम अभी बता नहीं सकते, हमारे को कोई प्लान नहीं है। फिर जैसे ही मैंने अब 2-3 क्वेश्चन और किया, वो फिर सीओ मैडम थी यहाँ से, अथॉरिटी थी, पूरी टीम थी, फिर उन्होंने यहाँ से मूवमेंट करना शुरू कर दिया। फिर मैंने दोबारा उनसे कहा, कह रहे कि आप क्या हो, बिल्डर? मैं बोला मैं बिल्डर नहीं हूँ, मैं एक एज ए बिजनेसमैन हूँ, अपना काम करता हूँ, मैं बिल्डर नहीं हूँ यहाँ पे। फिर मैं कॉलोनी के लिए काम करता हूँ। कॉलोनी, ये जो कॉलोनी की जनता है ये इन्हीं गवर्नमेंट के लिए, इन्हीं गवर्नमेंट को वोट करती है, इन्हीं गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। जो यहाँ पे बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2, बूथ नंबर 4 तक नॉन स्टॉप 3500 से 3400 वोट की एक तरफा वोट बीजेपी को जाती है। और बीजेपी को वोट देने के बाद भी ये हालत है हमारे को कि हम गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। आज इस बंदे से पूछिए, इस बंदे की पूरी जीवन की कमाई लग गई है इस मकान को बनाने में। जिन्होंने आज ये सफाई का काम कर रहा है भाई मेरा, और सफाई का काम करने के बाद पूरी जीवन की कमाई लग गई। और इनको घर में, परिवार में शादी का माहौल है, ये अपनी शादी देखेंगे कि घर दोबारा बनाएंगे। 3 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? रोड पे सोएंगे? इनकी क्या कमी थी? इनकी गलती ये थी कि गरीब पैदा हुए। गरीब पैदा होना कोई गुनाह है इस भारतवर्ष के, इस देश के अंदर? ये उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब पैदा होना गुनाह है। तो सबसे बड़ी गुनाह है उत्तर प्रदेश में गरीब पैदा होना। तो देखिए, यहाँ पे जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सभी लोगों की तरफ से जो यहाँ रह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय जो है मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ अपना जो है थोड़ा बहुत अपना इधर गरीब आदमियों का भी ध्यान रखे और सबका ये शोषण नहीं होना चाहिए। शासन और जो भी गुनहगार है उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, इस न्यूज के माध्यम से कह रहा हूँ, इस बंदे को मुआवजा मिलना चाहिए। इसकी पूरी मकान लेंटर पक्का मकान गिरा दे। इनको अगर मकान गिराना है, आपको इसको शिफ्ट करना है, आप इसको शिफ्ट कीजिए। इनको यहाँ पे आके पैरामीटर जमीन पे धरातल पे आइए, एक बंदे का रिपोर्ट तैयार कीजिए। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसको बताइए कि भैया आपको जमीन हमको मुआवजा दे रहे हैं, आपको हम यहाँ चिन्हित करिए उसकी जमीन को, चिन्हित करके उसको लैंड को एक्वायर करके उसको जमीन दिलवाइए। मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि भैया इसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को पूरा मुआवजा देना चाहिए, जो भी इसका खर्चा है जो इनको देना चाहिए। ठीक है, मकान तोड़िए, मकान को शिफ्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी पब्लिक के सामने कह रहा हूँ, पब्लिक भी संतुष्ट करिए, लेकिन वो पूरी जीवन की कमाई लगा दे, उनकी गलती नहीं है। आप उनको कहीं ना कहीं जगह दीजिए, चिन्हित कीजिए, चिन्हित करके आप जगह दीजिए। गवर्नमेंट का काम है और ये गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं लोग। ये आप ही के लोग हैं, ये बाहर के लोग नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोग हैं और ये उत्तर प्रदेश की जनता है। ये बाहर के नहीं, बाबा के ही लोग हैं। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार, मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए जिनका ये मकान टूटा है। बस। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव। कोई नहीं, ये आगे तक जाएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। गिरी जी, आज शिवम एन्क्लेव में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई हुई। कितने गरीबों के आशियाना तोड़े गए, कितनों के पेट पे लात मारे गए, जबकि वोट आप बीजेपी को देते हैं। जो यहाँ की सरकार है उसे आप देते हैं। इस सरकार को इस पे संज्ञान में लेना चाहिए कि जो भी हमारे शिवम एन्क्लेव कॉलोनी की वोट 4 से 5000 हैं, इन्हीं सरकार को, बीजेपी के सांसद विधायक को वोट दिया जाता है और इस पे इनको संज्ञान लेना चाहिए। ये इनके साथ, गरीबों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हमें कहीं भी
चाहे कहीं भी घेराव करना पड़ा, पूरा पब्लिक को लेकर के हम लोग चलेंगे और धरना देंगे। ये बहुत अत्याचार हो रहा है। पूरी जिंदगी की कमाई 10 से 12 हजार रुपये लोग कमाने वाले गरीब तबके के लोग हैं और इस जमीन को लिए हैं। सरकार द्वारा रजिस्ट्री भी हुई है, इनका दाखिल खारिज भी हुआ है। अगर ये अवैध था तो पहले इस पे रोक लगाना चाहिए, रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए था। अगर रजिस्ट्री हुआ तो गलत कहाँ है? और सरकार इसको अगर तोड़वाने का काम कर रही है, बहुत बड़ा अत्याचार कर रही है। इसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे, पूरे साथ में सभी लोग मिल करके जहां भी जाना होगा, धरना देना चाहे जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। और हम पूरे पब्लिक के साथ हम हैं। तोड़ने के पहले कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं आया है, इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और पीछे के रास्ते से ये आए हैं और बुलडोजर की कार्रवाई की है। पूरी इनके साथ फोर्स थी और अचानक आकर के, बल्कि एक मकान टूट रहा था, वहाँ एक बच्ची थी, वो भी उसका आत्महत्या से बचाव हुआ है। बहुत मुश्किल से वो भी मर जाती। ये बहुत पुलिस वाले के सामने की बात है, सबके सामने बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार हमसे बर्दाश्त नहीं है। इस पब्लिक के साथ में हूँ, जहाँ भी जाना पड़ा, इसके लिए कोई भी कार्रवाई करना पड़ा, हम सबके साथ हैं और हम लोग इसके लिए धरना भी देंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे गुजरात से रहने वाला मैं हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ भैया हैं, सब बच्चे हैं। क्या समय ये गलत हो रहा है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए सर। हम लोगों ने 1 रुपया जैसे जो जोड़ के पेट कमा के काट के अपने बनाए, कैसे आज ये अत्याचार मेरे भाइयों के साथ नहीं होना चाहिए। घर में मजदूरी करते ऐसे आपका भी मकान तोड़ा गया? किसके मकान टूटे हैं? हाथ उठा लो। पुराने हैबतपुर है, शिवम एनक्लेव में। तो यहाँ पे देखिए प्रशासन और शासन ने दोनों ने बिना किसी सूचना के जो है यहाँ पे एक मकान बना हुआ था और लोगों को देखिए पूरा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे ये सब देखते हुए। तो एक बार पूछते हैं इनका जो मकान टूटा है, ये बताइए। मेरा मकान है, मेरा मकान टूट गया, यार मुझे तो लगा। तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? तो देखिएगा, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है और बिना नोटिफिकेशन के यहाँ पे जो है ये सारी पूरा इन्होंने अपने क्या करते हैं आप? मैं साफ सफाई का काम करता हूँ। देखिए, साफ सफाई का काम करते हैं, बड़ी मेहनत मजदूरी से अपना 1-1 रुपया जोड़ते हुए और अपना जो मकान बनाया है इन्होंने बिना किसी नोटिस के। और देखिए यहाँ पे ना बिजली भी यहाँ तक सप्लाई दे रखा है। अगर गवर्नमेंट को ये अनऑथराइज लगता है तो फिर ये सप्लाई क्यों है? यहाँ पे मीटर लगे हैं। तो ये किस टाइम की बात है? ये अभी नहीं, ये इन्होंने तोड़फोड़ का भी स्टार्ट किया, ये 2 बजे करीब है। बिना किसी सूचना के जो है ये सब किया जा रहा है और गरीब आदमी का शोषण हो रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से और जो है आम लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो है आप पूरा साथ दीजिएगा, सभी लोग पूरा साथ दें और ये आवाज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाएगी कि इस तरीके का शोषण नहीं होना चाहिए। आरबी न्यूज लाइव, हरीश कुमार शर्मा, उसका। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।